प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? बस 2024 में मोदी जी आवेंगे तो जो बाकी काम बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। जब बनने के बाद असलियत में ग्राउंड लेवल पे कोई कुछ नहीं किया जाता है। बस 5 साल बैठते हैं, ऐश करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर पब्लिक को बुड़क बनाया जाता है। तो आपकी की भाषा में मोदी जी 10 साल से ऐश कर रहे हैं, तो एक मौका और देंगे? लेकिन हम देश के नाते हम एक मौका और देंगे उनको। 2024 में आएंगे तो हर साल मतलब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? वो तो 4 करोड़ नहीं तो निश्चित है कि रोजगार बढ़ेगा ही। हाँ, अभी क्यों नहीं बढ़ रहा? अभी तो मोदी जी विदेश नीति पर अभी थोड़ा फोकस डाले हुए हैं। अरे मोदी जी ने बोला हो कि जितना आपके खाता में इतना करोड़ आ जाएगा, इससे हमको मतलब नहीं है। अभी तक नहीं आया, ना किसी को आएगा आने वाले समय में, क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि एक इंसान को पैसा दे दे। तो कह रहे थे कि ब्लैक मनी लेके आएंगे। वो अपना जीतने के लिए उसमें बोल दिए थे, चुनावी अति सा जुमला था, बोल के निकल गए, बन भी गए। ठीक है सर। अब जनधन की बात ये है, तीसरी बार आप बनाने कह रहे हैं? हाँ वो हम झूठा आदमी को तीसरी बार कह रहे हैं बनाने। चंद्रयान जो है चंद्रमा पे गया, वो भी मोदी जी की वजह से गया? तो वो तो जाहिर सी बात है सर। वर्तमान में जो सरकार कर रही है वर्ल्ड लेवल पे कर रही है, इंडिया को बहुत आगे बढ़ा रही है। ये सरकार स्पेशली बिजनेसमैन के लिए है और मतलब उच्च वर्ग के लिए है। यूथ के लिए तो मतलब हम भी यूथ हैं, बिहार के यूथ हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यूथ के लिए तो काम कम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम दानापुर तिलैया पैसेंजर में सफ़र कर रहे हैं और इस सफ़र का मकसद है देश की जनता का, बिहार की जनता का नब्ज़ टटोलना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य की जनता क्या सोच रही है, वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट करने वाली है और क्या कुछ मन बना रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और हम दानापुर तिलैया पैसेंजर में सफ़र कर रहे यात्रियों से जानते हैं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। आप बताइए सर, कुछ सोचते हैं? क्या सोच रहे हैं? अगला देश में प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? बस 2024 में मोदी जी आवेंगे तो जो बाकी काम बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। बाकी काम क्या बचा हुआ सर? जो भी पब्लिक के नज़र में जो छूटा हुआ काम है, जो काम वो सब पूरा हो जाएगा। पब्लिक की नज़र में मतलब मोदी जी आएंगे सत्ता में तो अगले मतलब 2024 में आएंगे तो हर साल मतलब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? वो तो 4 करोड़ नहीं तो निश्चित है कि रोजगार बढ़ेगा ही। हाँ, अभी क्यों नहीं बढ़ रहा? अभी तो मोदी जी विदेश नीति पर अभी थोड़ा फोकस डाले हुए हैं। आज उन्हीं के बदौलत है जो कि आप तो उस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे अपने घर में आग लगा हुआ और दूसरे के घर में पानी छीट रहे हो। ऐसा बात नहीं है नहीं, सर। बात तो वही है कि अभी विदेश नीति में लगे हुए हैं। विदेश नीति से ज़्यादा पहले पेट भरेगा, उसके बाद काम होगा ना दूसरे देशों में। आज तो इंडिया को लोग जान रहे हैं ना, कम से कम विदेश में बात करते हैं सर, हमसे ऐसी बात कर रहे हैं। देश में जब मनमोहन सिंह थे तब इंडिया को कोई नहीं जानता था, नेहरू के समय नहीं जानता था। नहीं, उस समय नहीं उतना जानता था। नहीं, उस समय उतना ये नहीं। बताइए, अभी चंद्रयान जो है चंद्रमा पे गया, वो भी मोदी जी की वजह से गया? तो वो तो जाहिर सी बात है सर। इसरो नहीं था पहले? इसरो तो है ये था, ये हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं था। नहीं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो बचा हुआ है वो ठीक कर देंगे। देश के लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब सवाल भी वैसा ही पूछना पड़ता है कि अगर उन्होंने इस रीजन में काम नहीं किया कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, अगर नहीं दिया तो अगली बार सत्ता में आएंगे तो हर साल 4 करोड़ लोगों को देंगे रोजगार। 4 करोड़ तो हम तो नहीं बोल रहे हैं कि 4 करोड़, अब जो हिसाब से क्या ठीक पॉपुलेशन। करेंगे? ये बताइए कि 5 अच्छे काम मोदी जी का गिनाइए जिससे देश का विकास हुआ है। 5 अच्छे काम, 5 अच्छे काम जो जनहित का काम हो, 5 बताइए। विदेश नीति एक मतलब बताया आपने, दूसरी ये कि आपको मान लिया जो हिसाब से हम लोग को इंडिया को लोग नहीं जानते थे, बहुत तो से हो गया ना, एक बार हो गया। हाँ, वो हो गया है। इंडिया को नहीं जानता था। आज उनके बदौलत ही लोग जानना इंडिया को चाले। जान रहे हैं। जी, हम लोग भूले हुए थे, मतलब नक्शा पे हम लोग कहीं थे नहीं थे। अभी मोदी जी खिंचवाए नक्शे पे। जी, और बताइए, दूसरा बताइए। दूसरा तो सर अब तो बोलने पर ज़रूर होगा। अरे 5 काम बताइए ना सर। 5 काम, जैसे बहुत अच्छे अच्छे काम किए तो 5 काम तो
गिनाना इजी है, कोई भी काम गिनाइए ना उनका जो जनहित में लिए गए हो। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी नीतीश जी के बारे में कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम कर दिया, कि उन्होंने जैसे पुलिस में, उसके बाद पंचायती राज में, ठीक है ना, टीचिंग लाइन में भी 37% के करीब 35% के आरक्षण है। तो इस तरह से महिलाओं का बिहार में बहुत विकास हो गया। साइकिल बंटवा के देश में, राज्य में उन्होंने बहुत नाम करवा लिया और अफ्रीका तक के देशों ने उसे अपनाया। तो इस तरह की बातें हैं। मोदी जी के बारे में बताइए कि मतलब मोदी जी ने ऐसा क्या किया, 5 काम बस। आप जो अभी बोल रहे थे सर कि जो छूटे हुए काम हैं वो करेंगे, तो उन छूटे हुए काम में 5 काम बताइए। अब जैसे बोल रहे हैं ना सर कि बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, तो रोजगार अभी तक नहीं मिल पाया है किन्हीं को, तो आवेंगे तो वैकेंसी निकलवे करेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं निकलेगा। जी वैकेंसी निकलेगी जी। इंडिया मतलब नाम जान गया, वैकेंसी निकलेगी। 2 तीसरा, अब लोग यहाँ विदेश से जो भी लोग यहाँ अपना इन्वेस्ट करेंगे, यानी जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार बढ़ेगा। और तो सर विशेष रूप से तो वो ऊपर अगर मोदी जी हैं और नीचे अगर जोगी जी हैं तो सही काम होगा, बुलडोजर चलेगा ज़रूर, माफिया राज ख़त्म होगा, ये तो दम निश्चित है। अच्छा बताइए कि जो आप कहे कि मोदी जी और योगी जी, ये अंधभक्ति क्यों है? 5 काम आप गिना नहीं पा रहे हैं, और अगर आप उनके सचमुच हितैषी हैं, भक्त हैं, उनको चाहते हैं, आप उनको चाहते हैं, तो उनका 5 काम तो आपको जानना चाहिए। अब जैसे हम न्यूज़ तो उतना देख नहीं पाते हैं, हम लोग बिजनेस से रिलेटेड है तो उतना हम न्यूज़ बिजनेस से रिलेटेड है, अच्छी बात है सर, मैं कोई ये नहीं करता, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति की देखते हैं उनको ज़्यादा ही चीज़ का अनुभव है। तो मतलब नीतीश जी को भी मतलब बुलडोजर वाली नीति अपनानी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर इस बात को अगर वो अपना लेते हैं तो ज़रूर वो सत्ता में आएंगे। मतलब अगर कोई अपराधी है तो उसको सरेआम मतलब पुलिस संरक्षण में गोली मार देना चाहिए। देखिए अगर उस तरह का अगर काम अगर करता है जो कि लगे कि सरेआम इसको इनकाउंटर करना चाहिए, तो होना ज़रूरी है, वो होना ज़रूरी है सर। हाँ, और जो जेल जा कर के छूट जाए तो वो सही चीज़ नहीं है। तो देश में ऐसा कानून ही बना देना चाहिए कि मतलब अपराध किए तो फांसी पे लटका दो। जाहिर सी बात है। तो बहुत सी बेटियों पर देखते हैं कि गैंग रेप वगैरह हो जाता है, उन लोग को कुछ दिन के लिए जेल होता है, फिर वो छूट के बाहर आता है। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बेटियों के साथ रेप हो जाता है, छूट के बाहर आ जाता है। अभी बीजेपी के एक सांसद हैं बृजभूषण, जो रेसलिंग के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, लड़कियों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया ना, जानते हैं ना बृजभूषण को? जी जी, तो न्यूज़ नहीं देख पाते हैं तो हमसे सुन लीजिए। मोदी जी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, आज तक जुबान से एक शब्द नहीं निकला। लड़कियां जंतर मंतर पर कितना कोहराम मचाई, धरना दी, प्रदर्शन की, लेकिन मोदी जी ने उनके जुबान आज तक नहीं खुले। मणिपुर हिंसा पर उनके जुबान नहीं खुले। ऐसा ही चाहते हैं आप कि अपने लोग उनके करें तो बहुत अच्छा। हाँ, ऐसा बात हम ये तो सपोर्ट में नहीं बोले कि उनके सपोर्ट में अगर आदमी अगर आप बोले मोदी जी, योगी जी उस तरह के लोगों को संरक्षण नहीं देते, तो किसको संरक्षण, कौन दे रहा है संरक्षण? यानी जोगी जी के अगर पार्टी हैं, अगर वो बुरा काम कर रहे हैं तो बढ़िया है उनके नज़र में। बढ़िया है तभी ना भाई, नहीं बढ़िया है तभी ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़कियों ने धरना प्रदर्शन दिया, केस तक रजिस्टर नहीं हुआ। 2-3 महीने के बाद केस रजिस्टर हुए, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं। हाँ? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, और इंडिया वाले जो नेता लोग हैं, नीतीश जी जैसे जो नेता लोग हैं, जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देके ये बेटी बेचो वाला काम कर रहे हैं।
इस तरह का खैर तो सही चीज़ नहीं है। सही चीज़ नहीं। तो आप तो ये भी नहीं बता पाए कि मोदी जी 5 अच्छा काम क्या किए, लेकिन चाहते हैं मोदी जी ही आए तीसरी बार। जाहिर सी बात। क्या बताया कि बीजेपी के फैन हैं? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छी बात है, फैन किसी का भी हो। ये बताइए कि अभी देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, जी सर। तो खास करके बिहार से सीएम नीतीश जी ने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया है, उसके सूत्रधार हैं इंडिया गठबंधन के। तो आप एज ए यूथ कैसे देखते हैं कि इंडिया या फिर एनडीए के ही पीएम मोदी? हमारे हिसाब से सर इंडिया का सरकार ही बनना चाहिए, क्योंकि देश पहले से ज़्यादा डेवलप कर रहा है। महंगाई हर सरकार के शासनकाल में थे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एनडीए हो, लेकिन वर्तमान में जो सरकार कर रही है वर्ल्ड लेवल पे कर रही है, इंडिया को बहुत आगे बढ़ा रही है। ये सरकार स्पेशली बिजनेसमैन के लिए है और मतलब उच्च वर्ग के लिए है। यूथ के लिए तो मतलब हम भी यूथ हैं, बिहार के यूथ हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यूथ के लिए तो काम कम हो रहा है, लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। एज ए हिंदू मुस्लिम छोड़कर ये सब तो पब्लिसिटी है पार्टी लोग का, लेकिन देश का बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। हर विभाग में काम हो रहा है, कंपनियां हर जगह आ रही है बाहर से, इससे रोज़गार सृजन हो रहा है। और युवा लोग को कौन कौन सी कंपनियां आई है? जैसे सर एप्पल ने अभी हाल फिलहाल गुजरात में एक अपना ब्रांच वहाँ खोला सर। उसके पहले सर 2-3 कार वैगन का वहाँ पे गुजरात से लेकर उड़ीसा में एक खोला है, गुड़गांव में खुला एक। तो बहुत सारा कंपनियां जो टाइप हुआ, एक इलेक्ट्रिक कार का एक आया है शायद, तो वो सब कंपनियां आए, उससे रोज़गार सृजन हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं, और बिहारी तो हर जगह पे हैं काम करने के लिए। बिहार में फैक्ट्रियाँ इसलिए नहीं आते कि नीतीश कुमार यहाँ पे प्रयास नहीं किए हैं। नीतीश कुमार धरातल पे बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन फैक्ट्रियाँ को लेकर कभी कुछ काम नहीं किए। जो चीनी मिल था वो जो बंद था, कभी कोशिश नहीं की कि उसको चालू किया जाए, ताकि बिहार के मजदूर जो बाहर जाते हैं वो बाहर ना जा सके। कुछ मात्रा में जाएँ, लेकिन कुछ मात्रा में घर में भी काम करें। लेकिन यहाँ मजबूर है, यहाँ कुछ काम ढंग का है नहीं, ढंग का। ये बताइए, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बेसिकली न केंद्र सरकार दे पा रही है, ना ही राज्य सरकार दे पा रही है। हम एज ए यूथ 25 साल के हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। टीचर, बिहार सरकार में पूरी बिहार पुलिस, ऐसे तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट सब में बहालियाँ हो रही है। सर बहालियाँ हो रही है सर, लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा है। एज ए मिडिल क्लास फैमिली इसमें ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। कारण ये है कि सीट रहती है, जैसे कि 1000 सीट निकला बिहार में, तो उसके लिए फॉर्म भराता है 50,000। और अभी जो वर्तमान में टीचर का जो वैकेंसी चल रहा है, उसमें नया नियम लाया गया है कि आप बीपीएससी क्वालिफाई कीजिए तब आपको टीचर बनना पड़ेगा। तो ये नियम सही है, लेकिन ये नियम पहले से लाना चाहिए था। ये बताइए, हाँ वैकेंसियाँ सर हो रही है, लेकिन कम मात्रा में यहाँ हो रही है। खास करके बिहार सरकार में वैकेंसियाँ हो रही है, लेकिन सीमित मात्रा में, और केंद्र सरकार तो फिलहाल अभी नहीं के बराबर है। जी सर। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे हर साल, तो उन्होंने दिया क्या? सर असलियत ये बात है कि कोई भी मतलब पार्टी रहे, कांग्रेस रहे, इतना देश में इतना रोजगार है ही नहीं, कितना रोजगार को दे पाएगा। अपने अपने फ़ायदे के लिए, जीतने के लिए सभी पार्टी कुछ न कुछ ये घोषणा करती है कि हम ये देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब बनने के बाद असलियत में ग्राउंड लेवल पे कोई कुछ नहीं किया जाता है। बस 5 साल बैठते हैं, ऐश करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर पब्लिक को बुड़क बनाया जाता है। तो आपकी की भाषा में मोदी जी 10 साल से ऐश कर रहे हैं, तो एक मौका और देंगे। लेकिन हम देश के नाते हम एक मौका और देंगे उनको। देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। देश के लिए देश आज बहुत अच्छा। देश में पहले हमारे लिए देश जरूरी है, ना कि बिहार जरूरी है। तो इसलिए पीएम मोदी को आप लाना चाहते हैं? हाँ, वो काम अच्छा कर रहे हैं। भले मतलब गरीब मतलब मीडियम क्लास के लिए नहीं है, लेकिन अपर क्लास के लिए, लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। महंगाई सर हर सरकार में है, ये इतना जानते हैं। भले आप अभी सिलेंडर का रोना रो क्लास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, देश के सिलेंडर के लिए आप अभी रोना रो रहे हैं सब लोग। सिलेंडर पहले 400 रुपये था, लेकिन पहले सैलरी भी तो था मात्र 5000 रुपया उस समय, 10 साल पहले, 20 साल पहले 10,000 था मान लीजिए जाए, लेकिन अभी सैलरी भी बढ़ गया, तो उस हिसाब से सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया। टमाटर का बढ़ता है, उसके लिए रोते हैं पब्लिक लोग, लेकिन रोना नहीं चाहिए। हर चीज़ का कुछ ना कुछ समाधान होता है। पहले कुछ और था महंगाई, अभी कुछ और महंगाई, उस हिसाब से सैलरी बढ़ा है। पहले सैलरी कम था तो महंगाई कम था, सैलरी बढ़ा तो महंगाई बढ़ा। बाकी मेरा ये राय है, ओपिनियन है। जी सर। इतनी भक्ति क्यों है? भक्ति इसलिए कि देश को सर आगे बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी तो कैसे बढ़ रहा है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। जब महंगाई बढ़ रही है सर, इसका रीज़न है सर, जो भी सर मेक इन इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है 2014 से 15 में चल रहा है। इसके तहत भारत में जो वंदे भारत ट्रेन बन रही है, मेक पूरी तरह से स्वदेशी है, कोई भी पार्ट पुर्जा बाहर से नहीं लाया गया है। उसी तरह से बहुत सारे भारत से पहले ट्रेन नहीं बनता था देश में, उसका 90% पार्ट बाहर से आता था।
ये कौन बताया आपको? ये हम जान रहे हैं सर। आप जान रहे जी सर, बिल्कुल सर। युवा है, जानकारी है, मीडिया मेरे पास है, नॉलेज है मेरे पास, यूट्यूब है, बहुत सारा चीज़ है। उन्हीं का लोग शो करते हैं कि जो जनधन में जो है 15,000 रुपया आया हुआ है, जबकि यहाँ जीरो रहता है। ये नेट कौन देगा? इससे क्या बुद्धि मिलेगा? आदि जो बच्चे ये आजकल कहें कि हम नेट देख करके ये चीज़ जान लिया, मेरा देश 5वां स्थान पे है या ये है वो है। नेट में तो इन्हीं के लोग फेंक देता है। नेट अभी भी खोलिएगा तो दिखा देगा उन्हीं के आदमी की जनधन में जो है 15,000 सबके आया हुआ है खाता में, जबकि 1 रुपया नहीं आया हुआ है। हम तो इतना तक जानते हैं कि जो लोग जो कहते थे कि जो ये नारा है कि जय जवान और जय किसान, हमारे देश के या हम लोग के लिए 2 धरोहर हैं। लेकिन जय जवान और जय किसान, किसान के बच्चे कितने लोग हैं जो कि मतलब कि बहुत अच्छे से खुश हैं, या जवान के बच्चे अच्छे से खुश हैं। ये मैं आपको न्यूज़ के ही बात बता देता हूँ। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस समय एक जो है बिहार के ही मतलब कि जो है जवान मारा गया था। उसकी पत्नी का मतलब कि अनुकंपा के आधार पे सर्विस नहीं हुआ था, उसको पेंशन नहीं अला हुआ था, और ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। और जब इनका दौरा भागलपुर का हुआ था, पूरा पे अखबार में दिए हुए था। वो लेडीज जो है बेचारी, हम पूरा नाम उनका नहीं बता सकते, वो भागलपुर जा कर के मिलने के लिए गई कि आखिर क्या हो रहा है। तो कहाँ के जय जवान? जो देश के चलते शहीद हो गया, उसकी पत्नी को अनुकंपा पे सर्विस नहीं मिल रहा है, एट टाइम वो पेंशन का काम नहीं हो रहा है क्या? और इससे अधिक क्या होगा? कितने किसान के बच्चे जो हमारे अन्नदाता है, उसके बच्चे के लिए क्या क्या किया हुआ? कितना % उसका वैकेंसी है? को किसान के बच्चा मतलब कि जो है नौकरी में रिजर्व है। तो ये कह ही रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं मिले, लेकिन मोदी जी अच्छे हैं, नौकरी वोकरी की सेक्रीफाइस करिए, है ना भैया? सर आप भी समझदार है सर, हम भी समझदार। अमेरिका में 99% प्राइवेट कंपनियाँ सब उसमें खट रही है। हाँ, यहाँ जातिवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक देश के बारे में कोई जानकारी नहीं होगा पब्लिक लोग को, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। आज रेलवे 50% बिक गई, इसमें फ़ायदा हम लोग को है। कितना लोग को जानकारी नहीं है, उसमें कहेंगे मोदी जी ख़राब हैं। LIC बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। बेचने का पीछे कारण भी तो है, कंपनियां नुकसान में चल रही है सर। तो ये तो बीजेपी के लोग जो हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस ने देश में कुछ किया ही नहीं पिछले नहीं करता सर तो 50। अरे आप 50-75 सालों में कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं की, जो भी की। इवन तो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जो सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि हम लोग को तो आज़ादी भी जो मिली है वो 2014 में मिली है। सर देखिए, ये सब नेताओं लोगों का जुमलेबाजी है। हम ऐसे बीजेपी का बात, मोदी जी का बात कर सकते हैं, उसमें 2 ही नेता। आज़ादी देश में सही आज़ादी 2014 में आई? नहीं, वो तो 1947 में ही आई थी, नेहरू जी के समय में आया था। उसके लिए बहुत सारे नेताओं ने बलिदान दिया। ये आप कह रहे हैं कि मतलब रेल बिक जाए, गेल बिक जाए, भेल बिक जाए, ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। बेच के मतलब जिस हिसाब से सर जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है, 1 अरब 40 लाख, यहाँ 40 करोड़ यहाँ आबादी है, उस हिसाब से 2% मात्र नौकरी है सेंट्रल में, ठीक है? तो सबको संभव नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो बेच के क्या करेंगे सबको? बेच को सर जैसे एक जॉब हम कर रहे हैं सरकारी में, हमको 60,000 तनख्वाह मिल रहा है, तो 60,000 में उसमें 4 आदमी खटेगा तो सर कुछ ना कुछ तो रेशियो कमेगा सर जॉब के लिए। नहीं, बेचने से मतलब बेचने से 4 आदमी कैसे खटेगा? उसी में से जैसे एक जो सीट बचा है उस पर 4 लोग खटेंगे, सैलरी तो उतना ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम समय में जल्दी काम भी होगा, देश का भी आगे बढ़ेगा। और जो काम जैसे रेल का ही देख लीजिए, सरकारी लोग बैठे हुए थे आराम से महीना में तनख्वाह खाते हैं, काम बहुत कम करते हैं। अब उसमें प्राइवेट हो गया है, सर समझदारी वाला बात है। प्राइवेट हो गया है, वो तो अपना 8 घंटा काम करे करेगा, आपको बैठा के तो पैसा नहीं खिलाएगा। तो काम जल्दी होगा, समय पर सब कुछ होगा, तो देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर? हर सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक सेक्टर की नहीं बात कर रहे हैं। चाहे वो LIC हो गया सर, चाहे रेलवे हो गया सर, चाहे एयर इंडिया हो गया सर। ये प्राइवेट कंपनियां जो है, अमेरिका भी नंबर 1 क्यों है? बात भी सुनिए ना, प्राइवेट कंपनियां जो है जो अपने स्टाफ को बहुत अच्छी सैलरी देती है, पता है ना? सैलरी सर एज ए आप फ्रेजर हैं तो आपको कम मिलेगी सर। हाँ, जैसे आपने कहीं कुछ काम नहीं किया है तो आपको 10 से 15 के बीच में आपको मिलेगी। आपने 1-2 साल का काम एक्सपीरियंस शो कर दिया, आपको इस हिसाब पे 20 से 25 के बीच में मिलेगी। लेकिन बिहार में 20 से कम नहीं मिलेगी। हाँ, आपका एक्सपीरियंस है तो 20 से आपको कम 18,000 जरूर मिलेगी। लेकिन यही आप बाहर जाइएगा डेवलप स्टेट में, जैसे गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या फिर कहीं और साउथ में चले जाइए, हाँ वहाँ सर अच्छा आपको मिलेगा। जनधन के बारे में हम 2 लाइन बताते हैं, ठीक है? हाँ 2 लाइन बताइए। हाँ देखिए, भले मोदी जी ने बोला हो कि जितना आपके खाता में इतना करोड़ आ जाएगा, इससे हमको मतलब नहीं है, अभी तक नहीं आया, ना किसी को आएगा आने वाले समय में।
क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि एक इंसान को पैसा दे दे। तो कह रहे थे कि ब्लैक मनी लेके आएंगे। वो अपना जीतने के लिए उसमें बोल दिए थे, चुनावी अति सा जुमला था, बोल के निकल गए, बन भी गए। ठीक है सर। अब जनधन की बात ये है, तीसरी बार आप बनाने कह रहे हैं। हाँ वो हम झूठा आदमी को तीसरी बार कह रहे हैं बनाना। देखिए देश के लिए बढ़िया काम करे इसलिए बोल रहे हैं। देश के लिए बढ़िया क्या कर रहा है? झूठ जो बोलता हो, जो आदमी झूठ बोलता हो, कोई अच्छा काम नहीं किया हो, उसको आप कह रहे हैं कि तीसरी बार बढ़िया काम क्या कर रहे हैं? बनाएंगे सर, इसलिए बनाएंगे क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ा है उस हिसाब से काम भी मिल रहा है। जब तक समझदार पब्लिक नहीं होंगे जब तक देश का कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस भी आ जाएगी सर, बोली कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, हम लिख के कहते हैं 5 साल बैठेगी फिर भी नहीं देगी। लोग क्यों पढ़ते हैं? घर ही बेच के खाए तो नहीं अच्छा है? पढ़ने लिखने नहीं पढ़ रहे हैं तो रीजन यही ना है, नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं रहे, इंटर पढ़ा के सब बिजनेस कर रहे हैं। रेल बेच के, बेल बेच के, गेल बेच के सब को कह रहे हैं कि 4 लोगों को 1 के बदले 4 को नौकरी देंगे। तो उससे अच्छा लोग पढ़े ही नहीं, अपना खेत घर बेच के खाएं। ये सर बिहार है सर, समझे सर, ये बिहार है। अरे बिहार की बात छोड़िए ना, हम देश की बात कर रहे हैं। देखिए वो सही बात, देखिए सही चीज़ बात।